बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्की सियासत का ऊँट किस करवट बैठेगा। मुल्की सियासत को तो मारे गोली सालमियत का, बका का जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा, किस समत मुल्क जाएगा, कितनी दलदल में फंसे हुए हैं। मेरा ख्याल में जिन लोगों को इसकी फ़िक्र करनी चाहिए थी वो फ़िक्र तो डेफिनेटली कर रहे होंगे, ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन उनको इसका इदराक नहीं है। उनके पास इस बात की कैपेसिटी नहीं है, इस बात की उनके पास काबिलियत नहीं है कि वो इस चीज़ को इसका तयन कर सके कि मुल्क किस गंभीर मसाइल का में घिरा है या कितनी अमीर दलदल में धंसा हुआ है। इस वक्त सियासत के जो दो बड़े प्लेयर्स हैं जिनके काम से या जिनके ऊपर इस वक्त मुल्क की सियासत का या मुल्क मुस्तबिल का इन्हिसार है, एक एस्टेब्लिशमेंट और एक इमरान खान। दोनों इसलिए कि इमरान खान साहब का जब तक सियासी तौर पे उनका मक्कू नहीं ठपा जाता, उनके मुस्तबिल का तयन नहीं हो जाता, वो केस कैसे उनको हैंडल किया जाएगा, ये आप खाम ख्याल लिया ये सोचें कि उसके अलावा कोई हल है। जब तक इस क्लैरिटी के साथ और वो काम जो एस्टेब्लिशमेंट ने सोच रखा है, क्योंकि इन दोनों का आपस में असल टाकरा इन दोनों का आपस में है। बाकी जो सियासी जमातें हैं वक्ती तौर पे इर्रेलेवेंट की मुराद खुदा न खासा ये नहीं कि उनकी सियासत ख़त्म हो गई है या बिल्कुल नहीं है। ये फिलहाल उनकी सियासत जो है उसका इस पाकिस्तान के अंदर रोल नहीं है जो आगे हालात है। वो ये तो है कि इस लड़ाई के बेनिफिशरी या नुकसान उनका जो होना है या नहीं होना वो तो अलग बात है, उसका तयन होता रहेगा। ये लगा और एस्टेब्लिशमेंट अगर कामयाब हो जाती है, इमरान खान साहब का तिया पांचा हो जाता है, मक्कू ठपा जाता है, तो इनको पके पकाए फल की तरह जो बाकी सियासी जमातें हैं तहरीक इंसाफ के अलावा उनकी गोद में आ गिरेगा। लेकिन अब ये देखना है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब जो हैं जिनके ऊपर सारी मुल्क की सियासत का दारोमदार है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है और उनकी कमजोरी क्या क्या है। एस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेंथ ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास ताकत है और ताकत के बलबूते पे वो कुछ भी कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे वो मुल्क के रायामा है उसको दबाने के लिए उनके पास बेपनाह ताकत है जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो मामलात को के बारे में एक उनकी सोच भी होगी और देखते भी होंगे भी कौन कौन से मामला जो हैं पाकिस्तान के अंदर उनके लिए ख़राबी पेश कर सकते हैं या उनके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। मसलन महंगाई है, बिजली के बिल हैं, पेट्रोल के बिल हैं, उसकी रुपए की जो बेकदरी है उससे मज़ीद महंगाई आती है। हर शय जो है वो खाने पीने से शायद खुर्दनी से लेकर शायद ज़रूरियात से लेकर सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, दुगनी से तिगने रेट्स होते जा रहे हैं, अजीब व गरीब सूरत हाल से दो चार है। तो इससे कैसे नबरदाज़मा होना है और वो जिस तरीके से वो करना चाहते हैं आया हो भी पाएंगे नहीं हो पाएंगे, कुछ फहमी है, कोई बैकफायर भी कर सकता है। दूसरा इमरान खान साहब हैं, उनके पास उनकी ताकत ये है कि एक पब्लिक के अंदर उनकी बेपनाह सपोर्ट मौजूद है। कतई नज़र इसके कि वो सपोर्ट उनको इलेक्शन में जितवा सकती है नहीं जितवा सकती, वो 90% है, 80% है, 70% है, 50% है, 40% है, जब इलेक्शन होंगे वो कितनी है। लेकिन फोर्स इस वक्त जो है वो एक्टिव है, वो पिछले एक साल से जो है वो एक रूब अमल है, वो मुतहरिक है और उस फोर्स के अंदर चंद चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त है और वो ये है कि वो मुसलसल अमल पहम के और एक अज़म के साथ मैदान में उतरे हुए हैं और ज़रा बराबर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि आए दिन इमरान खान साहब के लिए उनकी चाहत, बेकरारी और उनका जज्ब शौक़ बढ़ते ही बढ़ता जा रहा है। उसको किसी जो है उसका और बेपनाह है, उसका तयन नहीं हो सकता। जो लोग इमरान खान साहब के फॉलोअर हैं या उनके साथ मुंसलिक हैं वो एक शिद्दत के साथ मुंसलिक हैं। और फिर इसकी एक और भी बड़ा इसका फैक्टर है कि एक बहुत बड़ी तादाद बैरून मुल्क है पाकिस्तानियों की ओवरसीज़, और वो भी यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया या इसके तरह के ममालिक जहाँ पे ये मोबाइल फ़ोन जो है वो हर बंदे का स्मार्टफोन सारे वसाइल के साथ है, जिसका इतना भरपूर इस्तेमाल हो रहा है कि उन्होंने हकीकत है कि सोशल मीडिया के ज़रिए कम अज़ कम अपने लोगों में तो उनको एक मेस्मराइज़ किया हुआ है, शहरंगेज़ तरीके से उनको अपने काबू किया हुआ है।
बाकी वो जो सपोर्ट है पब्लिक की पाकिस्तान के अंदर वो इतनी ज़्यादा है कि जब तहरीक इंसाफ के MNA और MP जो मेरे से मशवरा करने आते हैं वो तहरीक इंसाफ छोड़ना चाहते हैं या जैसे एस्टेब्लिशमेंट को ज़ोर दे रही है कि या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाओ या जेल में जाओ, तो वो इस गो में उनको जो वाहिद रुकावट है वो उनके इलाके का वोटर है। सारों की एक ही राय है, चाहे वो कोई पंजाब के किसी साउथ के इलाके का हो, चाहे वो पंजाब के नॉर्थ के इलाके का हो, चाहे वो पंजाब के किसी सेंट्रल पंजाब का हो, कहीं का हो। मैं बहुत सारे तरीके साहब के, चूँकि इन लोगों को इससे मेरा बहुत ही राव रस्म है, शनासाई है, और अक्सर उस जब वो तरीके साहब में थे और ज़्यादा मुझसे जो है परेशान रहते थे या और मुझे खिंचे रहते थे, तब भी मेरे पास कोई ना कोई मशवरा लेने आ जाते थे। ख़ुसूसन जब इमरान खान साहब से उनकी नाराज़गी होती थी या नाचाकी होती तो आ जाते थे। तो मैं उन्हें जब कोई भी हाल बताऊँ वो कोई हाल उनको मुताबिक नहीं है, क्योंकि असल प्रेशर उनके ऊपर वोटर्स का है। वो कहते हैं जी अगर हमने ये किया, और ये वो लोग हैं जो इलेक्टेबल्स हैं, जो कि साउथ पंजाब से हैं, जो कि रिमोट पंजाब से हैं, जो पंजाब के दही इलाके में से हैं, इनके किसी ज़माने में ये घरों में बैठ के वोट मांगे बगैर इलेक्ट हो जाते थे। अब वो कहते हैं जी कि अब जो बंदा भी है वो बिफरा हुआ है वो इमरान खान साहब के साथ, जो हमारा वोटर है इमरान खान साहब का वोटर है, और कोई हमारे वोटर 5-4% भी नहीं है कि वो हम उसको पेश कर सकें। 80-90% वोट जो है जो हमें मिलने हैं वो इमरान खान साहब की वजह से मिलने हैं। और वो कहते हैं उनके अंदर हम लोटे मशहूर हो गए, उनकी गाली मिल गई, हमारे घरों के अंदर हमें रहना हुआ उस इलाकों में मुश्किल हो गया। ये वो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिनका तयन किए बगैर, जिनको समझे बगैर और जिनको माने बगैर आप एस्टेब्लिश अगर आगे चली तो उसकी खाम ख्याली होगी। अब इन हालात में ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब को भी पता है कि उनको घेर लिया गया है और ये सपोर्ट है ये ज़ाया जा सकती है। इससे पहले जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के चक्कर के वक्त में भी जब वो फांसी लग गया, लेकिन ये सपोर्ट जो है ये जो उनको मकबूलियत का ज़ोम था भुट्टो साहब को, वो किसी काम ना आया और उनका ख्याल था कि लोग आगे जेल तोड़ के उनको निकाल के ले जाएंगे। वो बहरहाल कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ और वो हकीकत का रूप नहीं धार सका था। भुट्टो साहब बेचारे रुखसत हो गए। और इमरान खान साहब का भी वही जोम है कि मकबूलियत, और साथ उनके जहन में ये था कि जी फौज के अंदर उन्होंने फॉल्ट लाइन डालने की कोशिश की गई। असल में एस्टेब्लिशमेंट को जो सबसे ज़्यादा तकलीफ है जिसकी वजह से इमरान खान साहब के साथ वो कोई भी ऐसा समझौता जिसमें इमरान साहब के पास इतनी सी भी ज़िंदगी की गुंजाइश बचे वो कोई करने पर तैयार नहीं है। और उनका ख्याल है कि एक बंदे ने पाकिस्तान फ़ौज के अंदर लोगों को बगावत के लिए उकसाया। 9 मई का वाक़या उसी का शाखसाना था। ये उसने 1 साल 1.5 साल से पाकिस्तानी फ़ौज को 2 साल से वो उनके ख़िलाफ़ उन्होंने एक कैंपेन चलाई और इतनी बेईमाना तरीके से और इतनी जिसको कहना चाहिए कि बुरे तरीके से चलाई। चुनाचे उन्होंने उनके नज़दीक इमरान खान साहब के सारे जराइम जो है नाकाबिले माफ़ी हैं और इसी उसमें 9 मई के वाक़ये ने उनको बहुत कुछ दे दिया, जिसमें इमरान खान साहब भी उनकी गिरफ्त में आ गए। इमरान खान साहब के साथ उनके बेशुमार साथी जो है वो या भागे फिर रहे हैं या उनकी गिरफ्त में हैं या उनके कहने पे वो कई दूसरी पार्टियों में ये ख़ुसूसन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं पंजाब की हद तक, और KP के अंदर परवेज़ खटक साहब के साथ वो मुंसलिक हो चुके हैं। अब पहली ज़हन में बात रखें कि इस सूरत हाल के अंदर आज की तारीख तक एस्टेब्लिशमेंट की सब अच्छी की रिपोर्ट है। एस्टेब्लिशमेंट का एक ही ज़हन है जी कि भुट्टो साहब के वक्त में भी, नवाज शरीफ साहब के वक्त में भी, इमरान खान साहब के वक्त में भी, कि इनको कोई फ्यूचर नहीं है। खैर हमने देखा कि बाद में नवाज शरीफ साहब का भी फ्यूचर हो गया और बेनज़ीर की सूरत है भुट्टो साहब का भी कुछ ना कुछ दाल दलिया चलता रहा। तो ये कहना है कि जी इमरान खान साहब को कोई फ्यूचर नहीं है, मैं उससे इसलिए एग्री नहीं करता हूँ कि मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर चाहे इमरान खान साहब को मार दो, कुछ कर लो, जो उनकी फॉलोइंग है वो आप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आपने ज़्यादा किया तो उतनी ही शिद्दत से वो फॉलोइंग जो है अदारों के ख़िलाफ़ हो जाएगी या एक स्टैंड ले लेगी। उसको कैसे निपटते हैं, कौन निपटता है, क्या उनके जहन में आता है, वो अपनी जगह। लेकिन एक मामले में मेरी राय हतमी है और वो ये है कि इमरान खान साहब की हद तक और शर्शिन की हद तक जो सियासी फहम फरासत है, जो सियासी सोच विचार है, जो एक जो सियासत के जो उतार चढ़ाव हैं, जो एक कैपेसिटी जिसको कहना चाहिए, एक काबिलियत जिसको कहना चाहिए, एक उसका जो इदराक होना चाहिए, वो दोनों जगह सियासत के बारे में मेरी नपी तुली राय है कि दोनों फारिग हैं।
ये ज़रूर है कि कहना कि जी बिल्कुल किसी को नहीं पता, ज़ाहिर है वो भी एक इमरान खान भी सियासत कर रहे हैं और ये भी पाकिस्तान के अंदर 70 साल से इनका तजर्बा भी है और पुराने जो मामलात हैं उतार चढ़ाव के वो भी सामने सॉल्यूशन के उस बराए में तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि जी उनको कि इसके अंदर मामला फहमी कैसे की जाए कि जिसके अंदर इमरान खान साहब ये समझें कि उनको नुकसान भी ना हो और एक कोई मामला भी हो जाए। एसोसिएशन को भी ये हो कि जी किसी तरीके से कोई बहुत बड़ी दलदल में ना फंसे और सियासी इस्तेकाम भी आ जाए इमरान खान के, जैसे कहते चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन अगर लाठी टूट जाए सांप को मारते मारते तो फिर क्या वो आपने अचीव किया और क्या किया कि सत्यानाश तो वही पूरे मुल्क को हो जाएगा कि जिस दिन ये लाठी टूटी तो पाकिस्तान टूट जाएगा। पहले भी हम देख चुके हैं 1971 में। अब इस सारी जो सूरत हाल है इसके अंदर 2-3 चार्जें, मैं तो कई दिनों से लिख रहा था जी कि ये एक अंदर से मामलात और मुज़ाकरात के लोग जाएंगे। ये ठीक है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मुज़ाकरात की तड़प इमरान खान में पैदा हो। इमरान खान साहब चाहते हैं किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट उनको ऑफ़र करे। मेरा ख्याल है इस तरह की कोई सूरत हाल मौजूद है, क्योंकि इमरान खान साहब के कल वकील ने अली गौर साहब ने जब बयान दिया कि इमरान खान साहब सियासी जमातों से भी एस्टेब्लिशमेंट से भी बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्हें साथ ये भी कह दिया इलेक्शन के ऊपर, लेकिन अमलन ज़ाहिर है कहना भी यही चाहिए था। ये कहना कि जी हर तरीके करने के लिए तैयार है तो बहुत ही कमज़ोरी होती। दूसरा यह है कि इमरान खान साहब जमशीरा जब मिलने गई तो उन्होंने बिल्कुल उलट बयान दिया जो उनकी बेगम साहबा दे रही थी कि इमरान के मसल ख़राब हो रहे हैं। अब वो उन्होंने शायद ये ख्याल है कि शुरू में यही हाल था। अब जब ये बहन ने मिलने गई थी तो उन्होंने कहा कि नहीं वो बड़ी हाई स्पिरिट में है, सेहत के मान परफेक्ट हैं, उनके सब कुछ अच्छा है, वो फिट फाट है और वो मुताला कुरान कर रहे हैं, बाकी इस्लामी हिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं और किताबें उनको चाहिए और वो उनको पढ़ने का मौका मिल गया। बहरहाल एक कतई नज़र इसके कि इसका क्या अंजाम क्या आगे ये बढ़ता है, लेकिन दोनों का ये एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब का कि पहल कौन करता है मेरा अपना ख्याल है, और इमरान खान साहब के अंदर से कि एस्टेब्लिशमेंट क्या ऑफर लेके आती है, एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान साहब इसकी तलब करें। मुझे लगता है कि ये जो है इसकी एक जो है ज़रूरत जो है दोनों तरफ से महसूस की गई है। जो मुझे पहले लगता था कि मैं तो पहले कहता था अपने कॉलेज में लिख रहा था, अपनी प्रोग्रामों में कह रहा था कि इनको ये करना चाहिए, पाकिस्तान की ज़रूरी है ताकि सियासी इस्तेकाम आए। अब इसमें कल बयान भी आ गया है, आया इसके अंदर कोई पेशरफ्त हो चुकी है नहीं हो चुकी, लेकिन मुझे लगता यूँ है कि आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब जो हैं 2-3-4 हफ्ते बड़े अहम हैं जिसके अंदर कोई ना कोई मामला शायद तय हो जाए, और तय यही होगा कि इमरान खान साहब को सऊदी अरब कहा जाएगा कि वो चले जाएँ 11-12 साल के लिए, 10 साल के लिए, 8 साल के लिए। इमरान खान साहब कहे कि वो क्या निगोशिएट करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट तो चाहेगी कि हमेशा के चले जाए, जैसे कि इद्दी अमीन आया था युगांडा से सऊदी अरबिया के लिए, हमेशा के लिए उसको भेजा गया था, लेकिन नवाज शरीफ को 10 साल के लिए भेजा गया था। वहाँ यह है कि आप जेल में भी नहीं होते और आप जेल में भी होते हो, आपको कोई ना आप आज़ादी राय होती है, आपको कोई मिलने भी जाए तो आप ताकीद करते हो, शायद नवाज शरीफ साहब भी करते होंगे कि आप ज़्यादा सियासी बयान मेरे ब्याह पे ना दें क्योंकि मेरा इन सऊदी रॉयल फैमिली के साथ मुआहदा है। एक अच्छा पैलेस नमा घर मिल जाता है, बहुत सारे नौकर चाकर मिल जाते हैं, एक वो बहुत बड़ा आपको तनख्वाह लगा देते हैं। ये मैंने मेरा ख्याल है कि बेशुमार नाम मैं ले सकता हूँ जो मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराह हैं जिनको आखिर जो सऊदी अरबिया के अंदर बहुत कई मुल्कों में जाके शिफ्ट हो गए, आखिरी मौके पे सऊदी अरब के अंदर भी चले गए। तो मेरा ख्याल है कि इनकी राय यही होगी ख्वाहिश कि इमरान खान साहब को सऊदी अरबिया के अंदर रखा जाए और सऊदी अरब को कहा जाएगा कि इमरान खान साहब को मंगवा लें। लेकिन इसके अंदर जो है ना एक बड़ी वो है कि आया इसके ऊपर वाकई यकसुई आएगी, एग्री कर जाएंगे। मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब के घर के अंदर भी और उनके दोस्तों के करीबी दोस्तों में भी बहुत सारे लोग जो एस्टेब्लिशमेंट का असासा हैं, तो वो उनको इस्तेमाल करके किसी तरीके से इमरान खान साहब को ये कॉन्सेप्ट जो है उनके तक पहुँचाए, उनको बेचे। मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि उनके असासे जो है इमरान खान साहब के घर में मौजूद ना हो, जो उनके करीबी दोस्तों मौजूद हो, जो भी उनसे इन टच है। बल्कि मेरा तो ख्याल है जो लोग मिलने जाते हैं, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि उनमें से एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई थोड़ी आसूदगी और कुछ ना कोई मामला जो उनके लिए आसानी है। बहरहाल ये मामलात हैं, पाकिस्तान जो है आया इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट का कोई मामला हो जाता है, मुझे लगता है कि हो जाएगा, और मुझे लगता है कि अगले 3 से 4-5 हफ्ते तक
हमें बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि ये मामला किधर जा रहा है, और इसी पे ही मेरे ख्याल यकसूई चाहिए। लेकिन जो सियासी अक्ल चाहिए, सियासी फहम फरासत चाहिए, वो ना इमरान खान साहब में है और ना इस्टेब्लिशमेंट में है। ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन हमने ये देखा कि जब लोगों थी भी सही सियासतदानों में, तो वो भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सके थे भुट्टो साहब केस में। बाकी रहे नाम अल्लाह का। वमा लना इल्लल बलाग।